हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ 15 ऐसी एंटरटेनिंग टीवी सीरीज के बारे में जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 15 नंबर 15 पे मैंने जिस टीवी सीरीज को रखा है उसका नाम है द जेंटलमैन। द जेंटलमैन एक ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसको डायरेक्ट किया है मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर गाय रिची ने। गाय रिची जो कि एक उस तरीके के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं जिसमें एक्शन भी होता है, जिसमें एक बहुत ही क्लास भी होता है और एक प्रॉपर स्टाइल होती है उनकी मूवीज में। तो उन्होंने डायरेक्ट किया है द जेंटलमैन को। द जेंटलमैन कहानी है एडी हॉर्नीमैन की, जिसके फादर की डेथ के बाद में उसको पता चलता है कि उसकी जो फैमिली है, एडी क्योंकि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पापा की डेथ के बाद में उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली के सेंटर में कैनाबीज फार्मेशन हो रहा है। कैनाबीज मतलब कि ये एक ऐसा पौधा होता है जिससे ड्रग बनता है, और इसके बदले में जो फैमिली होती है एडी की उसको बहुत टाइम से पैसे मिलते आ रहे हैं। तो ये एक तरीके का समझौता होता है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब ये एडी को पता चलता है तो उसके बाद में पहले तो एडी हेसिटेट करता है इसमें उनके साथ में डील करने से पहले, लेकिन एक पॉइंट के बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि एडी को पैसों के लिए उनके साथ में डील करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे एडी इस पूरे के पूरे मार्केट में घुसता जाता है, और एक तरीके से जो एडी हम स्टार्ट में देखते हैं एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ही ऐसे पॉलिश टाइप का बंदा होता है, जो कि क्राइम इन सब से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर के रूप में, वो वाकई में देखने लायक है। थ्रू आउट द सीरीज में ऐसे बहुत से मोमेंट आते हैं जब एडी को अपने पोटेंशियल का पता चलता है, जब उसको पता चलता है कि उसके अंदर वो स्किल्स है जो कि एक क्राइम लॉर्ड में होनी चाहिए। इसकी कास्ट बहुत अच्छी है, इसके जो सीन्स हैं वो इतने इंटेंस है कि आपको देख के आप आंखें नहीं झपका पाओगे, इस तरीके के इंटेंस सीन लिखे गए हैं। ये बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसमें एक्शन है, इसमें स्टाइल है, इसमें थ्रिल है, इसमें जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी शार्प है, इसमें कॉमेडी है। एक तरीके से द जेंटलमैन एक फुल प्रूफ एंटरटेनमेंट का धमाका है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने द जेंटलमैन चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ चेकआउट, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। अब बात करते हैं नंबर 14 के बारे में, कोबरा काई। नंबर 14 पे मैंने रखा है कोबरा काई को। कोबरा काई जो कि द कराटे किड मूवी, जो कि पुराने वाली कराटे किड जिसमें हमें डेनियल लारूसो और जॉनी लॉरेंस देखने को मिलते हैं, उसका कंटिन्यूशन है ये कोबरा काई। किड मूवी थी, उसके बाद में जो जॉनी लॉरेंस होता है वो लूजर बन चुका होता है, वो एक शराबी बन चुका होता है, और दूसरी तरफ जो उसका कंपिटिटर होता है डेनियल लारूसो, वो कैसे एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ओन कर रहा है। अब ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो इन दोनों की जो दुश्मनी आ रही होती है वो एक नया टर्न लेती है, और जॉनी ये वापस डिसाइड करता है कि वो डोजो ओपन करेगा जिसको वो नाम देता है कोबरा काई। तो अगर आपको ये देखनी है सीरीज तो इससे पहले आपको वो मूवी जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, द कराटे किड। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैरेक्टर्स की। कोबरा काई एक बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एक टीवी सीरीज है, और इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है थ्रू आउट द सीरीज अलग अलग कैरेक्टर्स का, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। एक्शन सीन्स दिखाई देते हैं वो भी बहुत ही टॉप क्लास है, देख के मजा ही आ जाता है। इस लेवल के इसमें एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया जाता है। इसके कैरेक्टर्स बहुत ही शानदार है, इसके एक्शन सीन्स जैसा मैंने बोला बहुत ही शानदार है, इसकी स्टोरी बहुत ही शानदार है। और ये सबसे बड़ा एक जो लेसन हमें सिखाती है कि कभी कभी एक जो विलन होता है पहले, वो भी बाद में हीरो बन सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ये एंटरटेनिंग होने के साथ साथ में कुछ मॉडर्न यूथ प्रॉब्लम को भी टच करती है, जैसे कि जो कॉलेज में बुलिंग होती है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ये सीरीज कवर करती है। आपको फुल ऑन टाइम पास चाहिए कि बस आपको मजा आना चाहिए कि सीरीज को देख के, तो कोबरा काई इज फॉर यू। इसके सारे सीजन्स आ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप देखने की सोच भी रहे हो तो आप इसको पूरा कर सकते हो। आपको नए सीजन का वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने कोबरा काई नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट, ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 13 पे जो मैंने शो रखा है वो डीसी का शो है और उसका नाम है द पेंगुइन। द पेंगुइन जो कि बैटमैन यूनिवर्स में एक तरीके से सेट होता है, और इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है विलन की, द पेंगुइन की। इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो विलन होता है बैटमैन यूनिवर्स में, वो विलन बनने से पहले किस तरीके से उसका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है
टू बिकमिंग द विलन। इसमें कॉलिन फेरेल ने द पेंगुइन का रोल प्ले किया है, जिसमें स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो पेंगुइन का कैरेक्टर होता है ये पहले एक साइड कैरेक्टर होता है, ये ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक क्राइम लॉर्ड की डेथ होती है उसके बाद में एक वॉइड बन जाता है, एक खालीपन बन जाता है कि अब जो अगला क्राइम बॉस होगा वो कौन बनेगा। फिर शुरू होती है लड़ाई पावर को अपने हाथ में रखने की। फिर थ्रू आउट द सीरीज हमें दिखाया जाता है कुछ ऐसे इवेंट्स जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे द पेंगुइन हर एक वो कोशिश करता है, हर एक वो चाल चलता है पावर अपने पास में रखने। बैटमैन जो कि 2022 में जो मूवी आई थी उसका कंटिन्यूशन, लेकिन इसमें बैटमैन नहीं है, इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी की पूरी द पेंगुइन की दिखाई गई है और ये फिर कंटिन्यू करेगी द बैटमैन 2 में। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग है, ये डार्क है, ये एक तरीके की थ्रिलर है। इसमें आपको कुछ ऐसे माइंड गेम्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे टेंशन वाले सीन देखने को मिलेंगे कि आप बस ये सोचोगे कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो बहुत ही एंटरटेनिंग है। और अगर आप डीसी यूनिवर्स को फॉलो करते हो, अगर आप फॉलो नहीं भी करते हो तो आप पहले जो रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन है आप उसको देखो, उसके बाद में चेकआउट करो द पेंगुइन को, जो कि अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चीज को देखते हुए। तो प्लीज चेक इट आउट अगर आपने नहीं देखी है तो। नंबर 12 पे मैंने जिस टीवी सीरीज को रखा है, अगेन इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स और इसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। हाँ, ये एक काइंड ऑफ क्या ये हॉरर टीवी सीरीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉरर ही नहीं है, ये एक बहुत ही अलग हॉरर सीरीज है जो आपको हॉरर तो देगी ही देगी, लेकिन इसके साथ में आपको एक प्रॉपर स्टोरी देती है। और जब स्टोरी के साथ में वो हॉरर सीन इंक्लूड होते हैं तब आपको देख के एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। और इसमें कुछ ऐसे यूनिक सीन्स डाले गए हैं जो आपने कभी पहले हॉरर टीवी सीरीज में नहीं देखे होंगे। ये बेस्ड है एडगर एलन पो के जो नॉवेल है उसके ऊपर बेस्ड है और इसी को एक काइंड ऑफ कॉर्पोरेट टच दिया है नेटफ्लिक्स की इस सीरीज ने। इसमें हमें कहानी दिखाई देती है एक ऐसे रिच बिजनेसमैन की जो कि एक बहुत ही बिलियनियर फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक होता है, लेकिन एक के बाद एक उसकी फैमिली में उसके मेंबर्स की डेथ होने लगती है जो कि कंटिन्यू करती है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये डेथ क्यों हो रही है, तो उसके लिए हमें फिर उसका फ्लैशबैक बताया जाता है कि फ्लैशबैक में ऐसा कुछ तो होता है जिसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है जो ये डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा क्या होता है कि ये डेथ्स हो रही है, इन डेथ्स के पीछे कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्या हुआ है कि डेथ्स हो रही है, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये हॉरर है, ये मिस्ट्री है, ये थ्रिलर है और इसके जो सीन्स है ऐसे ब्रिलियंट सीन्स है ना, आपको ऐसे कुछ यूनिक सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपने पहले लिटरली किसी भी हॉरर टीवी सीरीज में इंजॉय नहीं किए होंगे, देखे ही नहीं होंगे आप। बहुत सारे ऐसे अलग अलग एपिसोड है जो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं और हर एक डेथ के पीछे क्या रीजन है वो आपको थ्रू आउट द सीरीज पता चलता जाता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो इससे पहले आपने अभी तक हॉरर जॉनरा में नहीं देखा है। तो ये वन ऑफ अ काइंड टीवी सीरीज है जो आपको जरूर जरूर चेकआउट करनी चाहिए। और नंबर 11 पे जो सीरीज है उसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे किया है। मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है यू एक कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम है जो गोल्डबर्ग, जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि चार्मिंग है, लेकिन साथ ही साथ में बहुत ट्विस्टेड भी है। इसमें हर एक सीजन में कहानी एक नए शहर में शिफ्ट करती है, एक नए नाम के साथ में उसका जो का कैरेक्टर होता है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। एक नई स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन डार्क, ट्विस्टेड और ऑब्सेशन, ये जो तीनों चीजें हैं वो हर एक सीजन में वैसे के वैसे ही रहती है। इसमें हमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के ट्विस्टेड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो गोल्डबर्ग, वो उसका नरेशन चलता जाता है, हम जिस तरीके से स्टोरी को देख रहे होते हैं साथ ही साथ में उसके माइंड में जो चल रहा होता है वो हमें पता चल रहा होता है। तो इस तरीके से हम ये स्टोरी काइंड ऑफ जो हमारा कैरेक्टर है जो उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है, वो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहा है और किस किस टाइप के लोगों के साथ में उसका सामना होता है। इस वेब सीरीज में आपको बहुत सारे आई थिंक 90% कैरेक्टर ऐसे ही दिखेंगे जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है ही है, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है या चल रहा है जो थोड़ा सा उनको ट्विस्टेड बना देता है। नॉर्मल कैरेक्टर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। ये भी एक तरीके से बहुत ही यूनिक शो है जो आपने शायद पहले ऐसा नहीं देखा होगा। तो अगर आपने अभी तक यू नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट, अगेन इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स।
और इसकी भी स्टोरी पूरी हो चुकी है, यूं कि इसके जितने भी सीजन्स थे वो आ चुके हैं, इसकी स्टोरी को एंड कर दिया गया है। नंबर 10 पे जो सीरीज है वो अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, और जिसका नाम है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। ये कहानी है 3 लोगों की, जिसमें कि एक वेटरन एक्टर होता है, एक फेल्ड डायरेक्टर होता है और एक मिस्टीरियस यंग वुमन होती है। कैसे तीनों मिलते हैं और सॉल्व करते हैं एक मर्डर को, और सॉल्व करने के साथ साथ में वो बनाते हैं एक पॉडकास्ट जिसमें वो बताते जाते हैं कि वो किस तरीके से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे उनको क्लूज मिलते जा रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज। इसमें हर एक सीजन में एक नई स्टोरी, एक नया मर्डर, लेकिन सस्पेंस वैसा का वैसा, कॉमेडी वैसी की वैसी। इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसके विट्टी डायलॉग्स और इसकी कॉमेडी। हर एक सीजन, हर एक नया मर्डर, हर एक नई स्टोरी, हर एक नया किलर। खास बात इसका नाम क्यों है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, क्योंकि इसमें जो भी मर्डर होते हैं वो एक बिल्डिंग में ही होते हैं। ऐसी कैसी बिल्डिंग है जिसमें मर्डर ही हो रहे हैं भाई, रुक ही नहीं रहे हैं, एक के बाद में एक मर्डर हो रहे हैं। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड शो, वेरी वेरी गुड शो। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज चेक इट आउट। इफ यू लाइक कॉमेडी जॉनरा विद सस्पेंस, हूडनइट काइंड ऑफ थ्रिलर, चेक इट आउट। अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे जो मैंने रखा है शो, उसका नाम है फार्गो। फार्गो का सीजन 1 और सीजन 2, ये दोनों मैंने नंबर 9 पे रखे हैं। फार्गो कहानी है जो कोइन ब्रदर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी एक जो स्टोरी थी, फार्गो कहानी थी, उसी को रूप दिया गया है टीवी सीरीज का। और उसके बाद में सेकंड जो सीजन है वो एक अलग ही कहानी है, उसका उस फिल्म से कोई लिंक नहीं है। फार्गो का सीजन 1 और सीजन 2 सिनेमैटिक मास्टरपीस है, इतने एंटरटेनिंग है। स्पेशली जो फार्गो का सीजन 1 है उसमें जो मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है बिली बॉब थॉर्नटन का, जो इसमें एक साइकोपाथ का रोल प्ले करता है, और एक ऐसा साइकोपाथ जो कि बहुत ही डेंजरस है। मतलब ही इज ए लिटरली अ साइकोपाथ। जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा है एक साइकोपाथ कैसा होता होगा, ऐसा ही होता होगा। बहुत ही इंटिमिडेटिंग, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही विटी, लेकिन सबसे ज्यादा इविल, जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसका रोल प्ले किया है मॉर्गन फ्रीमैन ने। ऐसे इंसान से मिलता है जो कि एक पॉलिसी मैनेजर होता है, जिसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग सी जा रही होती है, जो कि बहुत डरपोक किस्म का इंसान होता है। और फिर कुछ ऐसी बातें होती है कि वो जो साइकोपाथ होता है, जो लॉरेन माल्वो होता है, वो कुछ ऐसा बोलता है इस कैरेक्टर को, लेस्टर नाइगार्ड को, कि वो कुछ ऐसा करता है कि जिसके बाद में उसको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन वही स्टार्टिंग होता है एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का, फ्रॉम अ वेरी वीक पर्सन, एक ऐसा डरपोक इंसान कैसे एक ट्विस्टेड इंसान बन जाता है। फिर शुरू होता है द क्लैश ऑफ ईगो से। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इस पूरे के पूरे केस का, जो कि इसमें मर्डर्स होते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। फार्गो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फार्गो की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सस्पेंस है, इसमें भी थ्रिल है, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो अपने आप में बहुत यूनिक है। जिसमें मैंने बोला कि सीजन 1 में जो कैरेक्टर होता है साइकोपाथ का, जिसका नाम होता है लॉरेन माल्वो, और सीजन 2 में कुछ 2-3 ऐसे बहुत ही हिस्टेरिकल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देने वाले हैं। तो अगर आपने फार्गो सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट। इसके और भी सीजन है बट वो इतने खास नहीं है, बट सीजन 1 एंड सीजन 2 इज फर्स्ट क्लास, तो प्लीज चेक इट आउट। ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। नंबर 8 पे जो मैंने जिस सीरीज को रखा है उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये कहानी है एक टाउन की जिसका नाम होता है हॉकिंस, जो कि इंडियाना पार्ट का हिस्सा होता है। और इसमें एक दिन एक बच्चा गायब हो जाता है और वो बच्चा चला जाता है अपसाइड डाउन, यानी कि एक जो अपसाइड आपकी दुनिया है और दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन है, वहां पे चला जाता है। और जब वो उसको खोजने के लिए, जब कुछ उसके दोस्त होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है, वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको पता चलता जाता है इस दूसरी दुनिया के बारे में, अपसाइड डाउन के बारे में। स्ट्रेंजर थिंग्स एक सुपर नेचुरल शो है जिसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, अगेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, इसमें आपको दोस्ती देखने को मिलेगी, इसमें आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो विजुअल्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो देख के आपको बोलोगे कि यस मजा आ रहा है। उस तरीके के प्रॉपर एंटरटेनिंग ये सीरीज है और इसके सीन्स हैं। तो अगर आपने द स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। इट्स अ मस्ट वॉच सीरीज। आपको प्योर एक वो क्लासिक फील देगी 80s वाला, और इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत ही शानदार हैं। और कुछ कैरेक्टर इतने ज़्यादा शानदार है दैट
एज आई टोल्ड यू विल फॉल इन लव विद दोस कैरेक्टर्स। और हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, जिसका नाम है द लास्ट किंगडम। कहानी है उत्तरेड की, द सन ऑफ उत्तरेड, जिसकी फैमिली में जो भी पैदा हो रहा है उसका नाम उत्तरेड ही रखा जाता है। इसमें कुछ ऐसी जातियां दिखाई जाती है, हमें यूरोपियन जातियां दिखाई जाती है, जैसे कि एक डेंस जाति होती है, एक सेक्सन जाति होती है। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो उत्तरेड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि होता सेक्सन है लेकिन पलता बड़ा होता डेंस के साथ में है। इसमें रिवेंज, इसमें धर्म, इसमें राजनीति, ये सब चीजें इंटरलिंक रहती है। इसमें लॉयल्टी भी इंटरलिंक रहती है। आपने बहुत ही अच्छे कुछ बैटल सीन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने द लास्ट किंगडम नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर वाइकिंग जैसी सीरीज पसंद आती है तो आपको लास्ट किंगडम भी बहुत पसंद आएगी, बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिसमें जो उत्तरेड का कैरेक्टर है, उसका जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके माइंड में जो चल रहा होता है, उसकी जो डुअल पर्सनैलिटी होती है, वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चीज को देखते हुए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। और नंबर 6 पे जो सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज एवर मेड। अगर इसका लास्ट सीजन वो थोड़ा सा भी सही बनाते ना, आई डोंट थिंक कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कोई सीरीज कोई दूसरी बन पाती। ये टॉप पे होती मेरे, अगर लास्ट सीजन थोड़ा सा सही होता तो। बट नेवरदलेस गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज है। इसमें आपको पॉलिटिक्स, इसमें भी रिलीजन, कॉन्स्पिरेसी, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट और बहुत सारी। ये एक ऐसा शो है ना जिसमें आप किसी कैरेक्टर के साथ में अटैच होने वाले होते होंगे ना, कि अभी आपको लग रहा है कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, तभी वो कैरेक्टर टपक जाता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि दिस इज द मेन कैरेक्टर और अगले ही सेकंड में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने ये चीज, ये कोई स्पॉइलर नहीं है बट मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ये सीरीज देखो ना तो आप माइंड में ये रख के देखना कि भाई कभी भी कोई भी कैरेक्टर ऊपर जा सकता है, तो मैं किसी के साथ में अटैच नहीं होने वाला। अगर अटैच हो गया भाई, बहुत प्रॉब्लम होने वाली। इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है जो इससे पहले आपने किसी और सीरीज में नहीं देखी होगी। इसमें कुछ ऐसा आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। बहुत से लोगों ने तो देखा भी होगा साइट पे, तो पता है उनको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट गेम ऑफ थ्रोन्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग टीवी सीरीज एवर मेड। जब आप ये देखने बैठोगे ना, तब आपको तब तक सुख चैन शांति नहीं मिलने वाली जब तक आप इसको कंप्लीट ना कर दो। ये इस लेवल की एडिक्टेड वेब सीरीज है। अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है किसी भी मेरे दोस्त ने, प्लीज चेक इट आउट। इट्स अवेलेबल ऑन जियो हॉटस्टार। नंबर 5 पे मैंने जिस टीवी सीरीज को रखा है उसका नाम है मनी हाइस्ट। इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक मास्टरमाइंड जिसका नाम होता है द प्रोफेसर, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को साथ में लेके प्लान बनाता है रॉबरी करने की। उसके बाद में किस तरीके से वो रॉबरी करता है, फिर वो प्लान क्या उसका सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, कैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है। और इसकी स्टोरी ऐसा नहीं कि एक सीजन में एंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके कैरेक्टर्स आपको थ्रू आउट द सीरीज चलते रहेंगे और हर एक सीजन में वो स्टोरी कंटिन्यू करती है। इसके कैरेक्टर से आप जुड़ने वाले हो। इसमें स्पेशली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे द प्रोफेसर का कैरेक्टर, बर्लिन का कैरेक्टर, टोक्यो का कैरेक्टर। इसमें जितने भी नाम है वो कैपिटल के ऊपर नाम रखे गए हैं, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है इसमें उनके नाम। तो अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी के लिए, इसमें इसके एंटरटेनिंग वैल्यू के लिए ये आपको बिल्कुल भी ऐसा होगा ही नहीं कि ये आपको बोर कर लें। इतनी ये भी उस लेवल की एडिक्टेड सीरीज है कि आप मतलब देखोगे और आपका मन करता जाएगा मैं देखता ही जाऊं। ये जितनी भी सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 15 के 15 सीरीज ऐसी ही सीरीज है कि जो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। आप जब तक पूरा नहीं कर लोगे आपको चैन नहीं मिलने वाला है। तो मनी हाइस्ट भी अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। और नंबर 4 पे जिस टीवी सीरीज को मैंने रखा है उसका भी नाम आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने एडिट्स देखे होंगे इस सीरीज के। मैं बात कर रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स की। पीकी ब्लाइंडर्स कहानी है इंग्लैंड की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। हमें दिखाया जाता है किस तरीके से एक नई गैंगस्टर फैमिली का राइज होता है, जिस फैमिली का नाम होता है शेल्बी फैमिली। किस तरीके से थॉमस शेल्बी जो कि वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेता है, उसके बाद में वो वापस इंग्लैंड आता है। हर एक चीज में आपको एटीट्यूड दिखता है, आपको लगता है कि व्हाट अ गाय मैन, क्या बंदा है ये। उसका सोचने का तरीका, उसका चीजों को हैंडल करने का तरीका, इवन प्रॉपर सिग्मा
मेल काइंड ऑफ बंदा है, थॉमस शेल्बी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है। ये विजुअली बहुत शानदार है। ये गैंगस्टर की कहानी है जिसमें आपको स्टाइल देखने को मिलती है, जिसमें आपको क्लास देखने को मिलती है, जिसमें आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। तो पीकी ब्लाइंडर्स एक बहुत ही एंटरटेनिंग गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें आपको अगेन एंटरटेनमेंट भर भर के मिलेगा। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है, प्लीज वॉच दिस सीरीज। पीकी ब्लाइंडर्स भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, और प्लीज चेक इट आउट अगर आपने नहीं देखी है तो। अब बात करते हैं नंबर 3 पे जिस टीवी सीरीज को रखा है उसके बारे में। और नंबर 3 पे मैंने जिस सीरीज को रखा है उसका नाम है शेरलॉक। शेरलॉक होम्स, इसका नाम किसने नहीं सुना होगा, एक आइकॉनिक डिटेक्टिव का कैरेक्टर। और उसी एक कैरेक्टर पे बेस्ड ये सीरीज है शेरलॉक, जिसमें जो शेरलॉक होम्स है उसका रोल प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने। और ये एक ऐसी सीरीज है, डिटेक्टिव ड्रामा है, जिसमें आपको नए केसेस देखने को मिलते हैं, उसको हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे सॉल्व करता है ये देखने को मिलता है। इसके साथ में जो उसका पार्टनर होता है डॉक्टर वॉटसन, ये दोनों कैसे मिलते हैं, कैसे इसके बाद में इनके सामने अलग अलग केसेस आते हैं, अलग अलग लेयर्ड वाले केसेस आते हैं, कैसे उनको डिटेक्टिव सॉल्व करता है, कैसे अपना माइंड चलाता है, और किस तरीके से आपको अपने साथ में ये एंगेज करता है। आपको देख के मजा आ जाएगा। आप मतलब इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं है, बट जितने भी एपिसोड है वो आई थिंक 1-1 घंटे के लंबे ड्यूरेशन वाला एपिसोड है, बट आपको 1 सेकंड भी ये बोर नहीं करेगी। इसमें जिम मॉरियार्टी का जिसने रोल प्ले किया है, जो कि शेरलॉक होम्स का जो विलन होता है, इसका जिसने रोल प्ले किया है, उस बंदे का जो काम है वो भी फर्स्ट क्लास है। इसमें सबकी एक्टिंग बढ़िया है, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो शानदार है, इसमें जो केसेस आते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। आप नहीं कर पाओगे प्रेडिक्ट कि इसमें इस केसेस का एंड क्या होने वाला है, इसमें विलन कौन है, इसमें क्या है कैसे नहीं, आप बस देखते जाओगे इसको और आपको लास्ट में लगेगा कि अच्छा भाई साहब ये था। अगर आपको डिटेक्टिव काइंड ऑफ क्राइम थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद है, अगर नहीं भी पसंद है तो भी आप देखो, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली है। इट्स अ एंटरटेनिंग, क्या एंटरटेनमेंट का भी बाप है ये। प्लीज चेक इट आउट अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो। और ये अवेलेबल है अमेजोन पे। जब मैंने देखा था इसको, अभी भी शायद ये अमेजोन पे ही होनी चाहिए, बट आप एक बार देख लेना अगर आपको देखनी हो तो। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। और नंबर 2 पे मैंने जिस टीवी सीरीज को रखा है उसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव। ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 को मैंने रखा है। मैं इसको ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 को मैं नंबर 1 पे रखने वाला था, बट जो नंबर 1 पे है ना वो अपने आप में बहुत आइकॉनिक है, क्योंकि इसका मुझे सिर्फ सीजन 1 ही पसंद है। इसके आगे के सीजन उतने अच्छे नहीं लगते मुझे कि मैं इनको यहाँ पे रखूं, बट इसका जो सीजन 1 है ट्रू डिटेक्टिव का, परफेक्ट। अगर परफेक्ट की डेफिनेशन मुझे देनी हो ना, मैं बस उसको यही बोलूंगा, जस्ट वॉच दिस सीजन ट्रू डिटेक्टिव। स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ परफेक्ट। इसमें कोई भी ऐसी फॉल्ट मेरे को लगी नहीं कि जो मैं ऐसे बोलूं, एंड लिटरली इट इज अ परफेक्ट शो। ये कहानी है लुइसियाना के मार्शलैंड की, जहां पर 1995 में कुछ मर्डर्स होने स्टार्ट होते हैं, और उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं 2 ऑफिसर, जिसमें एक का नाम होता है मार्टी और दूसरे का नाम होता है रस्टी। रस्टी इसका रोल प्ले किया है वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मैथ्यू मैकॉग्ने ने। और इसमें वो जब ये दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं इन मर्डर्स के बारे में, तब उनको पता चलता है कि ये एक तरीके से कल्ट मर्डर है। कल्ट मर्डर की इसके पीछे एक रिलीजियस चीज कुछ काम कर रही है, कुछ तो ऐसी कुछ इंसान की फिलोसॉफी काम कर रही है जिसमें वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे जैसे क्लू मिलता है ये कहानी और ज्यादा डार्क और ज्यादा आपको डीप लेके जाती है अपने साथ में। और इसमें इसकी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज नहीं है। मिस्ट्री है, थ्रिलर भी है, लेकिन सिर्फ ये खुद को एक मिस्ट्री थ्रिलर तक ही लिमिटेड नहीं रखती है। ये ह्यूमन फिलोसॉफी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको एक्सप्लोर करती है। इसका एटमॉस्फेयर इतना हॉन्टिंग है, इतना सॉलिड है ना कि आपको मतलब ऐसे बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला है, और बहुत ही आपको ऐसे वो चिल्स देने वाला है कि आपको देख के ना ऐसे वो लगेगा कि यार क्या होगा आगे। और इसकी सिनेमेटोग्राफी आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब अनबिलीवेबल सिनेमेटोग्राफी, इतनी खूबसूरत। एक मर्डर सीरीज है जो कि डार्क होनी चाहिए, लेकिन डार्क होने के साथ साथ में भी इसकी जो सेटिंग्स है, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना कि मैं क्या बताऊं। इससे बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी मैंने किसी भी दूसरी सीरीज में नहीं देखी है। दूसरी सीरीज की अगर मैं इंडिविजुअली बात करता ना कि किस सीरीज का सीजन 1 सबसे बेस्ट है, ट्रू डिटेक्टिव
इज ऑन द टॉप। ये इसका जो सीजन 1 है, इसकी ऐसा है ना कि ट्रू डिटेक्टिव एक सीरीज है जिसमें हर एक सीजन में एक नई स्टोरी होती है, हर नए कैरेक्टर होते हैं। तो जो ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1 था उसमें स्टोरी एंड हो जाती है, जो कैरेक्टर्स हैं वो वहां पर उनकी स्टोरी खत्म हो जाती है, फिर शुरू होती है एक नई कहानी। तो सीजन 1 अपने आप में एक फुल स्टोरी है, इसके आगे के सीजन उससे अलग है। तो इसका जो पर्टिकुलरली सीजन 1 है ना, इट्स परफेक्ट, इस पीक सिनेमा, जो भी आप बोलते हो ना, पीक एंटरटेनमेंट, पीक सिनेमा, पीक थ्रिलर, पीक सस्पेंस, एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें। साइकोलॉजी, इसमें फिलोसॉफी सब कुछ है इसमें, हर चीज है। अगर मेरी लाइफ में एक ऐसी सीरीज जिसको मैं अपनी माइंड से खत्म कर दूं, इरेज कर दूं, और मेरे को बोलेगी तुम्हें वो दूसरी बार एक्सपीरियंस करनी है, आई विल चूज ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो अगर आपने ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1 नहीं देखा है ना भाई, प्लीज प्लीज देखना। अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। अब बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 पे जो सबसे एंटरटेनिंग टीवी सीरीज मुझे लगी है, और इसमें मैंने 2 सीरीज को रखा है। अब मैं चाहता तो इन दोनों को मैं अलग अलग भी रख सकता था, बट मैं इन दोनों को ना ऐसे सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए दोनों सेम ही है, और क्योंकि सेम यूनिवर्स का पार्ट है तो इनको अलग अलग रखना मुझे लगा कि लॉजिकल भी नहीं होगा। नंबर 1 पे 2 टीवी सीरीज हैं, दोनों सेम यूनिवर्स का पार्ट है। जो है पहली सीरीज है उसका नाम है ब्रेकिंग बैड, और जो दूसरी है उसका नाम है बेटर कॉल सोल। अब ब्रेकिंग बैड कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की, वॉल्टर वाइट की, जो कि एक केमिस्ट्री का टीचर होता है एक नॉर्मल सी स्कूल में, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है। और जब उसको ये बात पता चलती है तो वो अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन करता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी थ्रिलिंग नहीं किया है, कुछ अलग नहीं किया है, कैसे वो हमेशा एक बहुत ही एक डरा हुआ सा, एक ऐसा सीधा साधा कैरेक्टर रहा है। लेकिन उसको अंदर से हमेशा पता रहा है कि वो कुछ अलग कर सकता है अपने टैलेंट के साथ में, उसके अंदर स्किल होती है। और जब उसको पता चलता है उसके बाद जीने के सिर्फ 2 साल ही है, तो वो ये सोच कर कि मैं मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। इसी के रीजन के कारण वो शुरू करता है मैथ बनाना। मैथ मतलब गणित को बनाना नहीं, मैथ वो एक जो ड्रग होता है ना उसको बनाना शुरू करता है वो। इसके साथ में इसका एक फॉर्मर स्टूडेंट जेसी पिंकमैन वो इसके साथ में होता है। दोनों मैथ बनाना शुरू करते हैं, फिर शुरू होती है एक एक्सपीरियंस। इसमें जो कैरेक्टर हैं, एक एक कैरेक्टर आइकॉनिक है। मतलब ये ऐसी सीरीज है ना ब्रेकिंग बैड, और जो आगे मैं बोलूंगा बेटर कॉल सॉल, ये ऐसी सीरीज है ना कि जिसमें आप ना एक एक कैरेक्टर को याद रखोगे। मैं जो रोल प्ले किया है लॉयर का सॉल गुडमैन ने, वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उसके ऊपर उनको पूरा का पूरा उसका ही स्टोरी बनानी पड़ी, जिसको आगे नाम दिया उन्होंने बेटर कॉल सॉल। बेटर कॉल सॉल में हमें कहानी देखने को मिलती है कि कैसे जो सॉल गुडमैन जो लॉयर होता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प माइंडेड, और एक अपने एक तरीके से चीजों को करने के लिए वो किसी भी तरीके को अपना सकता है। वो बहुत ही इतना इंटेलिजेंट है कि उसको लूप होल्स दिखाई देते हैं कि कौन से लॉ में कौन से लूप होल्स है, मैं किसका यूज कैसे ले सकता हूं। हमें कहानी दिखाई जाती है बेटर कॉल सॉल में उसी लॉयर की कि कैसे वो एक उस तरीके का लॉयर बनने से पहले एक सीधा साधा इंसान था जिसका नाम था जिमी मैकगिल। कैसे वो सॉल गुडमैन बनता है, उसकी जर्नी क्या होती है, वो हमें दिखाई देती है। ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो ब्रेकिंग बैड में होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं बेटर कॉल सॉल में। बेटर कॉल सॉल काइंड ऑफ एक स्पिन ऑफ है जो कि ब्रेकिंग बैड की जो इवेंट्स है उससे पहले होते हैं, और इसका जो लास्ट सीजन के 2-3 एपिसोड है वो उस ब्रेकिंग बैड के बाद में होते हैं। लेकिन आप इसको उल्टा मत देखना, आप ऐसा ही देखना, पहले ब्रेकिंग बैड को देखना फिर बेटर कॉल सोल को देखना। और इन दोनों सीरीज की मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है। ये अपने आप में परफेक्ट टीवी सीरीज है, अब कुछ है ही नहीं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, नंबर 1 पे है ऐसे तो सीधी सी बात है, बेस्ट ही होगी। तो प्लीज़ अगर आपने ये नहीं देखी है ब्रेकिंग बैड, प्लीज़ देखो, आपको एक नया वर्ल्ड दिखाई देगा वॉल्टर वाइट का। कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो यही थी मेरी टॉप 15 एंटरटेनिंग टीवी सीरीज की लिस्ट। इन 15 में से अगर आपने कोई भी अभी तक नहीं देखी हो, कुछ छूट गई हो ना आपसे, आप देख लो, 15 की 15 देख लो, आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। आपको हर एक सीरीज बहुत ही अलग एक्सपीरियंस करवाएगी। तो बस यही था मेरा वीडियो, और मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।